ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। पिछला वीडियो धन सिद्धि, एक ऐसी उपासना जो हमेशा के लिए सदा के लिए समृद्धि दे सके, इस विषय पर, और उस वीडियो में मैंने एक गणपति स्तोत्र और कनकधारा स्तोत्र के बारे में चर्चा की। हमारे कई विद्वान प्रबुद्ध दर्शकों ने उस गणपति स्तोत्र के बारे में जानकारी चाहिए, उन्हें वो उपलब्ध नहीं आसानी से हो रहा, तो कुछ जानकारी उस बारे में। और एक विद्वान हमारे दर्शक ने मेरे गुरुदेव बाबा साहब कापाली भैरवानंद जी के बारे में उन्होंने कुछ बताया है, उन्होंने कुछ बता ही दिया है, आपको वो भी देखना चाहिए कमेंट। ज्योतिष आस्था नाम से उनकी आईडी है, इस नाम से उन्होंने पिछले वीडियो में कमेंट किया है। तो कुछ चर्चा मैं गुरुदेव के बारे में भी इस वीडियो में करना चाहूँगा। और दूसरा, इस स्तोत्र को एक हमारे प्रबुद्ध श्रोता हैं, उनका नाम है खानदेश कोथाले, इस नाम से उनकी आईडी है, और उन्होंने इस स्तोत्र को लिख दिया है। पिछले वीडियो कमेंट में पूरा स्तोत्र लिखा है। मैंने ये लिया था कल्याण, जो मासिक पत्रिका है गीता प्रेस गोरखपुर से जो प्रकाशित होती है, वर्ष 48 का जो विशेषांक है गणेश अंक, उसमें यह स्तोत्र है। पेज नंबर 515 पर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, इस नाम से स्तोत्र उस पुस्तक में उस विशेषांक में प्रकाशित है। दूसरा, जैसे हनुमान चालीसा जैसी एक छोटी सी पुस्तिका, ये अथर्ववेदीय गणपति उपनिषद, गणपति अथर्वशीर्ष नाम की एक छोटी सी पुस्तिका है। रणधीर प्रकाशन हरिद्वार से प्रकाशित ये पुस्तक है। ये छोटी सी पुस्तिका जो धार्मिक पुस्तकों के जो विक्रेता होते हैं उनके आसानी से आपको ये पुस्तिका मिल जाएगी। इसके पेज नंबर 21 पर यह स्तोत्र है। इसके बाद भी कोई समस्या आती है, फिर भी हमारे प्रबुद्ध दर्शक हैं चैनल के, उन सब की सुविधा के लिए ये स्तोत्र डिस्क्रिप्शन में भी लिख रहे हैं हम, आप देखिएगा उसको, और गणपति भगवान की सेवा करके उनकी कृपा का लाभ उठाएं। ये महत्वपूर्ण स्तोत्र में कमेंट्स में जाके नोट कर लें, कल्याण का अंक उपलब्ध हो जाए उससे ले लें। यह पुस्तिका तो आराम से उपलब्ध है, नई पुस्तिका है, इससे मिल जाए, इससे ले लें, और भगवती लक्ष्मी और गणपति की उपासना करके और हमारी आपकी जो भी मनोकामना है उसको पूर्ण करें। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात जो अधिकांश प्रश्न किया है वो ये, कितना पाठ करना चाहिए, क्या करें, कब तक करें। तो ये कब तक करने वाली बात तो अनुचित है, हमें नियमित करना चाहिए, क्योंकि ये बात एक दिन की नहीं है, इसमें समय लगता है, श्रद्धा चाहिए और धैर्य चाहिए। अभी गणपति और लक्ष्मी की उपासना का जो पर्व है, विशिष्ट पर्व, वो दीपावली, मध्य रात्रि हम पूजन करते हैं भगवती का। धनतेरस से, धनत्रयोदशी से लेकर के और भाई दूज तक के 5 दिन का पर्व है विशिष्ट। तो इस 5 रात्रियों में जितना हम कर सके अधिकतम इन दोनों स्तोत्रों का पाठ करना चाहिए, और फिर नियमित रूप से एक पाठ गणपति स्तोत्र का और 3 पाठ कनकधारा स्तोत्र का नियम ले लेना चाहिए। आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। कई प्रबुद्ध श्रोताओं ने दिए हैं इनके, मुझे तो प्रत्यक्ष हैं, कई सैकड़ों व्यक्तियों को मैं अब तक दे चुका और उनके परिणाम वो बताए हैं। कमेंट में भी पिछले वीडियो में लिखे, एक भी नहीं लिखा है कि 3 वर्ष तक मैंने किया और कोई लाभ नहीं हुआ इसलिए छोड़ दिया। हो सकता है, अब क्या कारण रहे इसके बारे में मैं विस्तार से नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं उन्होंने क्या किया, कैसे किया, क्या उनकी ग्रह स्थिति, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल सकता। आप उस बात को ध्यान ना दें। अधिकांश 99.9% ये दोनों, यूँ समझिए आप, बहुत प्रभावी है, और ये हमारी आकांक्षाओं को पूर्ति करते हैं भगवान गणेश भी और भगवती लक्ष्मी भी। आप आस्था से कीजिए,
थोड़ा धैर्य रखिए, जैसा आप चाहेंगे वैसे अनुकूल परिणाम अवश्य मिलेंगे। अब बात करता हूं मैं बाबा साहब मेरे गुरुदेव के बारे में। ज्योतिष आस्था के नाम से एक आईडी उन्होंने लिखा है कि उनके गुरुदेव आपसे मिले हुए हैं। तो मैं इनको भी नमन करता हूं और इनके गुरुदेव के श्री चरणों में भी नमन करता हूं। इनके परिचय के बारे में जो कुछ कहा, बहुत कुछ उन्होंने लिखा है। अगर मैं इस तरह की कुछ बात बोलूं, एक मृत संजीवनी विद्या के बारे में मैंने मंत्र प्रयोग दिया था और पुस्तक की जानकारी दी थी कि इस पुस्तक से मैंने यह मंत्र लिया है, प्रकाशक का नाम भी बताया था। तो एक वैशाखानंदन ने लिखा कमेंट में कि मैं बेकार का ये व्यर्थ है ये, और एक बेकार सी पुस्तक का प्रचार कर रहा हूं। मैं माध्यम बता रहा हूं, उसका स्रोत बता रहा हूं कि वो कहां से मुझे मिला है। तो वो मुझ पे ये इल्जाम आरोप लगा रहा है कि मैं उस पुस्तक का प्रचार कर रहा हूं। मैं क्यों प्रचार करूंगा भाई? तो इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला मैं गुरुदेव के बारे में, लेकिन आपने लिखा है, आप पढ़ लीजिए उनको। तो मैं कुछ और बोलना चाहता हूं आज गुरुदेव के बारे में, उनकी कृपा के बारे में। 2003 में पहली बार मुझे गुरुदेव के दर्शन के लिए मैं उज्जैन गया, किसी माध्यम भवानी मंडी के सत्यनारायण चौबे जी ने मुझे इनसे मिलाया। मैं उनका ऋणी हूँ, उनकी कृपा से ही मेरी इन बाबा साहब से मेरी भेंट हुई। पहली बार जब मिला इनसे, जनरल सामान्य तो होता यह है मिलो दर्शन करो और जाओ, लेकिन पहली बार उसी रात्रि में आपने मुझे एक विशिष्ट प्रयोग दिया। इस प्रयोग के अंदर आवश्यकता थी 2 कंबल की। वो कैसे? पूरे हाथ फैला दें उतना चौड़ा होना चाहिए और टांगे फैला दें उतना चौड़ा होना चाहिए। एक नीचे बिछा हो और एक कंबल उतनी लंबाई चौड़ाई का हमारे शरीर के ऊपर आ जाए, उतना वो उसकी साइज होनी चाहिए। पूर्ण रूप से काला होना चाहिए, ऊन का होना चाहिए। एक प्रयोग बताया प्राणायाम का, और ये उसकी आवश्यकता है। मैं पूछता हूं उनसे कि ये तो मैं करूंगा, लेकिन इसके करने से होगा क्या? और जो कुछ कह रहे हो आप, ये कितने दिन में परिणाम मिलेंगे, कब तक सिद्ध हो जाएगा? ये प्रश्न यदि मैं करता तो क्या बात आगे बढ़ पाती? क्या किसी कीमत पर नहीं बढ़ती। इस साइज के कंबल मुझे नहीं मिले, लेकिन व्यवस्था तो करनी थी। फिर खादी ग्रामोद्योग भंडार की दुकान पे जाकर देखा, वहां काले कंबल मिल गए। लंबाई तो थी लेकिन चौड़ाई पर्याप्त नहीं थी। 3 कंबल लिए, एक कंबल को बीच में से कटवा के दोनों के साथ जोड़ दिए। जो साइज चाहिए थी, जो नाप चाहिए थी लंबाई चौड़ाई में, वो बन गए। अब जो मैं आपको कहने जा रहा हूं वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आपने जो लिखा है उनके बारे में, वो तो आप पढ़ ही लीजिए। जो मैं बोल रहा हूं वो सुनने जैसा है। 1 महीने के बाद बाबा साहब की ऐसी कृपा हुई, उस समय मैं नौकरी में ही था, जॉब में, पेंटी कॉलोनी में रहता था। वहां पधार गए, वहां खड़े उन्होंने सारी व्यवस्था देखी मेरी, वो कंबल भी देखे। उनसे मुझसे कहा उन्होंने कि आज रात्रि विश्राम हमारा भवानी मंडी है चौबे जी के यहाँ, क्या करेंगे आप, चलिए हमारे साथ। उन्होंने मुझे एक गाड़ी में बिठाया अपनी में और भवानी मंडी लेके गए। भवानी मंडी जब गए तो वहाँ चौबे जी ने एक बात कही, जिन वहीं रुकना था, वहाँ रुके। भालता के ये बकानी झालावाड़ के पास एक कस्बा है, वहाँ पर एक स्वामी जी विराजते थे, ब्रह्मचारी जी नाम था उनका। वो उनकी बड़ी इच्छा थी बाबा साहब के दर्शन करने की, लेकिन संयोग कुछ ऐसा रहता था कि जब बाबा साहब उज्जैन हो तब वो वहाँ नहीं, और जब कभी वो यहाँ पर भवानी मंडी इधर आए तब वो स्वामी जी वहाँ पर नहीं। संयोग ऐसा कि बाबा साहब भवानी मंडी पधारे, और वो स्वामी जी ब्रह्मचारी जी महात्मा, वो भी उस समय 75 वर्ष करीब की उम्र थी इनकी, 2003 की बात है ये। वो भवानी मंडी ही में थे, लेकिन वो गिर गए थे, उनके कुल्ले की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था। उनके भगत थे वहाँ डॉक्टर सोनी जी, जो उषा कॉलोनी भवानी मंडी में विराज रहते थे। वो उनके यहाँ पर वो विश्राम कर रहे थे, वहाँ ठहरे हुए थे उनके डॉक्टर साहब की सेवा में।
तो चौबे जी ने कहा कि बाबा साहब बात ऐसी है, बड़ी श्रद्धा उनकी, बड़ा इच्छा उनकी आपके दर्शन करने की, लेकिन ऐसी घटना घट गई तो विवश है, वो आने को लाचार, आ नहीं सकते, क्या करें। बाबा साहब ने कहा उनकी कृपा देखिए आप। बाबा साहब कहते हैं कि वो लाचार होंगे, हम लाचार थोड़ी, हम चलेंगे। और सवेरे हम सोनी जी के यहाँ पहुंचे, मैं भी साथ था। बाबा साहब को देख करके उनकी आंखों में आंसू इतने प्रसन्न, और उनने जो सुनाया, उनने कहा कि आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व जब मैंने संन्यास लिया था, युवा था, लगभग 25 वर्ष की मेरी उम्र थी, और मैं पहली बार हिमालय की यात्रा पे गया, तो वहां जाने वाले के मन में तो यही रहता है कि किसी सिद्ध पुरुष के दर्शन हो जाएं, तलाश की, तो आपका ही नाम मिला। मैं जाने लगा मिलने आपके आश्रम की तरफ, तो कुछ लोगों ने चमका दिया। उन्होंने कहा कि कहाँ जा रहे हो, तो बहुत खतरनाक साधु है, जिंदा आदमियों को मार के खा जाता। मैं डर के वापस आ गया, 2-3 दिन वहीं रुका, कोई और सिद्ध मिल जाए। लोगों ने कहा कि जैसे सिद्ध पुरुष की आप बात कर रहे हो वैसे तो वो एक ही हैं, भैरवानंद जी। फिर मैंने मन में सोचा कि चलो मार के खाएंगे तो खा जाएंगे, उनके ही हाथों से, ये गति से ही। और ये सोच करके मैं आपके आश्रम की तरफ गया। बाबा साहब ने पूछा क्या क्या मिला आपको रास्ते में, सारा उन्होंने वर्णन दिया। वहाँ आश्रम में पहुंचे, आश्रम में बैठे, थोड़ी देर बाबा साहब वहाँ नहीं थे, दर्शन नहीं हुए। ब्रह्मचारी जी कहते हैं कि मैं 50 वर्षों से आपके दर्शनों के लिए तरस रहा था, मेरी आकांक्षा किसी तरह उनके दर्शन हो जाए, और आज आपने बड़ी कृपा की और मुझे घर बैठे आकर के दर्शन दिए। यह मैं सुन रहा हूं ब्रह्मचारी जी के मुंह से। वो संत ब्रह्मचारी और हिमालय, वहां आश्रम में जाना कोई छोटी मोटी बात है। मेरा क्या हुआ, मैं ग्रस्त, सांसारिक, पहली बार उज्जैन गया, बाबा साहब की कृपा हुई, और महीने भर बाद तो वो वहां पर आ गए जहां मैं रहता था। अब ये क्या है, ये उनकी कृपा के अतिरिक्त मैं कुछ नहीं मान सकता। अब वो जो ग्रहण था, अगर आपको ध्यान हो, सुना हो, जिनको आस्था उनको जरूर ध्यान होगा, 2005 में एक ऐसा ग्रहण पड़ा था जिसका बारे में बहुत प्रचार हुआ था टीवी वगैरह में भी कि 100 साल पहले तक ऐसा नहीं है, 100 साल बाद तक नहीं है। 3 अक्टूबर 2005 को वो सूर्य ग्रहण था, आश्विन मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या को, और उसके 15 दिन बाद 17 अक्टूबर 2005 को भी चंद्र ग्रहण था। इस बीच में नवरात्रा थी, विक्रम संवत 2062 की बात है, ये 2005 की। हरिद्वार जाने का प्रोग्राम बना, बाबा साहब की कृपा मुझे वो लेकर के गए साथ में। वहां जो घटना घटी वो सुनने जैसी है, मैंने अब तक इसलिए नहीं बताई। मैं बोलता, स्नान करने के बाद ग्रहण के कार्य, वहां पर गंगा किनारे स्नान के बाद जो भी अनुष्ठान वगैरह सब उनके सानिध्य, उनकी कृपा में करने के बाद लौटते समय कुरुक्षेत्र, नवरात्रा की 3री या 4थी नवरात्रा थी, कुरुक्षेत्र में रात्रि को करीब 9:30-10 बजे के आसपास, कुरुक्षेत्र में वो स्थान जहां पर भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को, प्रतिमा बनी हुई चबूतरे पे, वो रथ और कृष्ण की वो स्थान, 2 पेड़ हैं पुराने बहुत प्राचीन, वहां बैठे बाबा साहब के साथ। हम करीब 15-20 व्यक्ति साथ में थे, 2 गाड़ियों में साथ थे, सब बैठे हुए थे। एक बहुत संभ्रांत परिवार की महिला, 30 के आसपास की आयु माने, उनके साथ एक महिला और जैसी सेविका होती है अच्छे परिवार वालों के साथ, तो वो वहां पर आई रात्रि को। वो करीब उस समय मेरे मन में एक प्रश्न, स्वाभाविक सी बात है, शहर से इतनी दूर और एक संभ्रांत महिलाएं यहाँ पर इतनी रात को कैसे, हो सकता है नियम आने का और दर्शन करने का रात्रि में। ये मैं सोच ही रहा था कि बाबा के और उनके बीच में कुछ संवाद हुआ। वो संवाद में यहाँ बोलना उचित नहीं समझूंगा। उस संवाद से लगा मुझे कि मामला कुछ और है। तुरंत वो सोच तो छूटी और उनके चरणों की तरफ मैंने नमन किया उनको। उनके जाने के बाद मुश्किल से 5-7 मिनट वो रुकी वहां पर, कुछ बातचीत उन्होंने, रथ के परिक्रमा की और चली गई वो दोनों। बाबा ने कहा ये दाई माँ थी। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा हुआ, दाई माँ कौन? तो ये जो पंडित जी हैं, ज्योतिष आस्था जिस आईडी बनी हुई है, जो इनके गुरु हैं, मिले हैं, उनके सानिध्य में रहे, अगर चर्चा हुई होगी तो दाई माँ का नाम सुना होगा। दाई माँ ये बहुत पहुंची हुई सिद्ध साधिका हैं, हिमालय में विराजती हैं। बाबा साहब भी उनको दाई माँ कहते हैं।
इनके गुरुदेव भी उनको दाई माँ कहते हैं। अब उनके आयु का आप अंदाज लगाइए, क्या आयु होगी उनकी, किस आयु की हैं वो। और वहां जब आई तो उनकी आयु क्या थी, 30 वर्ष के आसपास। अब मैं किसी को कहूं, ये बोलता मैं अभी, ये बात घटना है 5 मई 2022 की अभी की। वो जो भवानी मंडी में चौबे जी सत्यानंद जी, उनका पौत्र, वो कनाडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, वो उनके बड़े बेटे राम कुमार जी का बेटा, उसके लड़का मतलब प्रपौत्र चौबे जी को। तो वो जो एक स्वर्ण सीढ़ी चढ़ने का जो वो आयोजन था, उसमें उन्होंने अपने सारे परिवार वाले, तो वो तो थे ही, 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया था। उनमें मेरा एक नाम मेरा भी था, और वो इसलिए था कि मैंने दाई माँ के दर्शन किए थे साक्षात इन आंखों से। मैं तो सोच भी नहीं सकता, कल्पना भी नहीं कर सकता कि मेरे भाग्य में ऐसा भी कुछ हो सकता है। ये सब चौबे जी की कृपा से, बाबा साहब के दर्शन और बाबा साहब की कृपा से उनके दर्शन। तो ये आध्यात्म का क्षेत्र है, बहुत विलक्षण, कुछ बोल नहीं सकते इसके बारे में। संतों की आयु के बारे में विचार नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि स्त्री की आयु और पुरुष की आय नहीं पूछनी चाहिए। मैं कहता हूँ संतों की आयु के बारे में, सिद्ध पुरुषों की आयु के बारे में विचार करना, उनकी कृपा के बारे में विचार करना, बोलना बड़ा मुश्किल है। तो उन माँ जो दाई माँ हैं, बाबा साहब दाई माँ कहते, बाबा साहब के गुरुदेव भी उनको दाई माँ कहते थे। तो ये जो घटना है, उन्होंने कहा है, उन्होंने लिखा है कमेंट में, पिछले वीडियो के कमेंट में आपने जिक्र कर रखा है बाबा साहब का, उनके बारे में बहुत कुछ लिखा है। तो मेरा बनता था, मेरे जीवन आज मैं जिस स्वरूप में हूँ, उनमें इन संतों की बहुत कृपा। 1978 में पहली बार मुझको रामानंद संप्रदाय की दीक्षा मिली। स्वामी गणेश दयाल जी त्यागी जी महाराज ने आकर के, जैसे वो इसी कार्य के लिए आए थे, उसके बाद फिर स्वामी जी जो अभी भानपुरा पीठ के शंकराचार्य हैं, बद्रिकाश्रम का उपमठ है भानपुरा में, उसमें विराजते हैं। उसके शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य वही हैं, ज्ञानानंद जी महाराज, वो बाबा साहब, कितने संतों की जो इनसे मिला उससे बांटने का प्रयास कर रहा हूँ। एक दिन मुझे बाबा साहब ने कहा, मेरे गुरुदेव भैरवानंद जी ने, इनकी कृपा के मुझे ज्योतिषी जी के नाम से बुलाते थे। अब ये ऐसे सिद्ध पुरुष जब किसी व्यक्ति को ज्योतिषी जी के नाम से बुलाएगा, छोटा मोटा ज्योतिष तो वो हो ही जाएगा स्वाभाविक रूप से, उसे कुछ आता हो या ना आता हो। तो इनकी ऐसी कृपा थी कि मुझे ज्योतिषी जी के नाम से बुलाते थे। इन्होंने एक दिन कहा मुझे, ज्योतिषी जी आपने बहुत धन इकट्ठा कर लिया है। धन से उनका तात्पर्य था ये ज्योतिष, वास्तु, मंत्र विज्ञान आदि में जो थोड़ा बहुत जो कुछ जाना सीखा, ये जो इकट्ठा किया, वो इसकी बात कर रहे थे। पैसे का नहीं, वो तो मैं नहीं कर, बहुत कर लिया है। जो मुमुक्षु हैं, जो योग्य हैं, उन्हें देना, बांटना है इसको। तो मुझे ये उचित माध्यम मिला, मैं आपके आदेश की पालना कर रहा हूं। और आपने मंत्र विज्ञान में आपने उन संतों से जो कुछ मिला, पुस्तकों में जो कुछ है, कहाँ क्या जोड़ना चाहिए, वो जोड़ करके मैं बांटने का प्रयास कर रहा हूँ। कभी कभी दर्शक आते हैं, ये क्या है, ये क्यों है, ये क्यों जोड़ा, इसका शास्त्रीय विधान बताइए, इसका वो बताइए। क्या बताऊँ मैं, कैसे समझाऊँ ऐसे लोगों को कि जो कुछ गुरु मुख से मिलता है उसकी व्याख्या असंभव है। सब कुछ पुस्तकों में नहीं होता, वो पुस्तकों से आगे बढ़ने को तैयार नहीं। मैं तो बता रहा हूँ, आपकी श्रद्धा हो, विश्वास हो, आप उसे मानिए, और ना हो मत मानिए। मैं मेरा काम कर रहा हूँ, मैं बाबा साहब की, गुरुदेव के आदेश की पालना कर रहा हूँ। जिसके भाग्य में होगा, जिसमें पात्रता होगी, वो उत्तर से ग्रहण करेगा, लाभ लेगा। जो नहीं होगा उसका मैं भी क्या कर पाऊंगा। सबके ऊपर सबके गुरुजन कृपा करें, सबके ऊपर भगवान गणेश और लक्ष्मी कृपा करें, सबका जीवन समृद्ध हो, सुखी हो, आनंदमय हो। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूँ। नमस्कार।